हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम आईटी फॉर यू। स्वागत है आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त शिवम और लेके आया हूं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो सीरीज जिसमें हम आज से पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से हर साल जेईई मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके क्या हो सकते हैं, डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट वे में भी पूछे जा सकते हैं। मेनली डायरेक्ट वे में तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चंस हम अपने इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने अपनी लास्ट वीडियोस में कुछ देखा था, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट्स, रिलेशन और फंक्शन पढ़ा था। तो आज से हम ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी मैं वीडियोस लाता रहूंगा वो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरली हमको कुछ टर्म्स हैं जो बेसिकली याद रखने हैं, जो क्या होते हैं। पहला है कि पॉलिनोमियल, आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल हम 9th 10th में ये सब पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है आपके पास, जनरली क्या होता है, ये इस फॉर्मेट का होता है कि a0 प्लस a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स क्यूब डैश 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 भी अप टू an x टू द पावर n-1। तो जो भी इस टाइप के फॉर्मेट का हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, जनरली एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अब पॉलिनोमियल में भी क्या, ये जो a0 a1 a2 ये जो कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या होनी चाहिए, ये रियल होनी चाहिए। ठीक है, अगर रियल है तो आपके पास पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, रियल पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, देन द पॉलिनोमियल इज सेड टू बी रियल पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास, इक्वेशन की बात आती है। जनरली इसमें इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इक्वेशन क्या होता है जनरली, तो इक्वेशन बेसिकली हमारे पास ये होता है कि सपोज कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, px, if px is a polynomial then if we equate with the zero, अगर हमने जीरो से इक्वेट किया या फिर किसी भी टर्म से इक्वेट कर दिया, कोई भी कांस्टेंट से अगर इक्वेट कर रहे हैं तो जनरली क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो if a polynomial is equated with a zero or any other constant then it is said to be a equation। ठीक, अब इसमें भी रियल इक्वेशन होती हैं। ठीक है, जनरली हमको रियल इक्वेशन से ही डील करना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन से हम बाद में डील करेंगे। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एज द नेम सजेस्ट, क्वाड्रेटिक। ठीक, तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हुआ है, इसकी जनरली क्या होती है, डिग्री जो होती है, इसकी डिग्री आपकी 2 होती है। क्वाड्रेटिक यानी क्वाड यानी कि 2, यानी इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। तो जनरली ये किस फॉर्म का होता है, ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, यहाँ पर a b c ये आपके कांस्टेंट्स हैं एंड x क्या आपका वेरिएबल है। ठीक, इसकी डिग्री क्या है, 2 है। इफ अ पॉलिनोमियल इज टाइप ऑफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, then this type of polynomial or this type of polynomial equation is said to be the cubic equation। तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ क्वाड्रेटिक से डील करना है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या टर्म्स हैं जो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में यूजफुल होते हैं। तो चलिए उसको तो हमको देखना है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन कौन से टर्म्स यूज आते हैं। तो सबसे पहले हमको डील करना है रूट्स से। रूट्स बोले या फिर सॉल्यूशन बोले या फिर जीरोस बोले। ठीक है, आप बेसिकली ये जो टर्म्स हैं आपने सुने होंगे, आप 8th 9th 10th में इनसे अवेयर होंगे, आपने काफी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार कोई रिवीजन करते हैं इन टॉपिक पर। तो देखिए, रूट, सॉल्यूशन, जीरोस होता क्या है। तो इफ अ इक्वेशन इज गिवन जस्ट लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक, इफ a equation is given like that and where a b and c are the constants, यहाँ पर क्या a b c आपके पास कांस्टेंट है एंड x is a variable, x क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, ये हमारे पास में गिवन है। देन द वैल्यूज ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। मींस क्या हुआ इसका, कि अगर हम x की कुछ भी वैल्यूज रख दें जिससे कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि राइट हैंड साइड 0 के इक्वल आ जाए, then that value of x is said to be the roots and zeros and solution of that particular equation।
ठीक है, अब इसको निकालते कहते हैं, तो इसको निकालने के मेरे पास काफी मेथड्स हैं, लेकिन आपको एक मेथड है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे काफी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो उसका है वो है श्रीधराचार्य। ठीक है, तो वो मेथड क्या होता है आपके पास, ax² प्लस bx प्लस c, ये आपके पास इक्वेशन गिवन है। ठीक, तो इसके जो रूट्स होंगे वो आपके पास होते हैं माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मेट में आप रख दीजिए। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, x की वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, यहाँ पे a b c आपके पास कांस्टेंट है, इसकी वैल्यूज गिवन होंगी। इस इक्वेशन में आप इस फॉर्मूले में रख देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, जीरोज आपके पास निकल के आ जाएंगे। तो जीरोज निकालने बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, क्योंकि हमको क्या करना होता है बेसिकली, इसमें आगे आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमको जीरोस की हेल्प लेनी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। तो आगे स्टार्ट करने से पहले ठीक है, आगे स्टार्ट करने से पहले हमको एक चीज देखना है कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको देख लेते हैं कि इफ आई इक्वेशन इज गिवन लाइक दैट ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड वेयर अल्फा एंड बीटा, why they are two roots, because this is a quadratic equation. If it is a cubic equation then they are three roots. So alpha and beta are the roots of that equation, and then where the sum of roots is equals to alpha plus beta and the product of roots is alpha beta. Okay, so alpha plus beta is equals to minus b upon a, it's the formula, and the product of root is equals to c upon a. ठीक है, तो आपके पास ये आपको पता होगा तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं कुछ जनरल ग्राफ देखते हैं। ठीक है, सपोज वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो कुछ ग्राफ्स की मदद से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हमारे पास ग्राफ्स गिवन हो। सपोज इट इज अ ग्राफ ऑफ this equation, let us consider this equation is y is equals to ax² plus bx plus c. So it seems like a parabolic equation. तो पैराबोला आपके पास क्या बनेगा, देखिए ये डिपेंड कर रहे हैं कि वेयर द साइन ऑफ a is पॉजिटिव और नेगेटिव, मींस द कांस्टेंट इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। अगर आपके पास क्या होगा, लेस देन 0 होगा तो आपके पास क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। And if the sign of a is greater than 0 means it is positive, then it is the upward parabola. ठीक है, तो अब देखते हैं, सपोज इफ a is greater than 0 then it is a upward parabola. It's upward parabola like that. ओके, बिकॉज इट्स कट्स द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, तभी आपके पास क्या होंगे, एक्स के रूट्स आएंगे। अगर ये वाई के फॉर्म में होता, ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए था, ये वाई एक्सिस को कट करता। ठीक है, ये आपके पास क्या है, जब व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 एंड व्हेन a इज लेस देन 0 देन इट इज टाइप ऑफ दिस। ठीक है, आपके पास इस तरीके कुछ एग्जाम, ये आपके पास ग्राफ आएगा। यहाँ पर क्या होगी, आपके पास ये वैल्यूज होंगी, पीक पॉइंट पर जो भी होंगी ये आपके पास वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। देखिए, अब
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ इनइक्वालिटीज भी आती हैं, ठीक है। इनइक्वालिटीज को अगर हमको हैंडल करना हो तो वो कैसे करेंगे? बेसिकली इनइक्वालिटीज क्या होता है, आपके पास कोई भी इक्वेशन है जो भी फॉर्मेट के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि क्या होगा, वो जीरो इक्वल नहीं होगा, या तो आपके पास लेस देन होगा या फिर आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आपके पास कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटीज की कंडीशन आती है। अब इनइक्वालिटीज में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हमको देखना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें हमको सॉल्व करना है इक्वेशन को, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज लेस देन 0, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमको, ठीक है, और फाइंड करना है कि आपके पास x की क्या रेंज होगी, ठीक है, x कहां पर लाई करेगा, किस जगह आपका x बिलोंग करेगा, ठीक है। तो देखिए इसको जनरली सॉल्व करते हैं, ठीक। तो देखिए इसमें से इसको पहला उस टर्म में लेके आइए, फिर इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस एक्स, ठीक है, और माइनस 1 इज लेस देन 0। अब यहाँ से अब क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 2x कॉमन आ गया, देन इट इज x माइनस 1, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन आ गया, दैट इज x माइनस 1 इज लेस देन 0। तो ये हो गया आपके पास 2x प्लस 1 और हो गया x माइनस 1 इज लेस देन 0, ठीक है। अब इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों इक्वालिटीज को सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है। तो आप एक काम कर दीजिए, इसमें इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं इसको, कि दोनों को आप पर्टिकुलर 0 से इक्वेट करिए पहले। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रहा है, -1/2, एंड x की वैल्यू x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, यानी कि इसके बीच में आपके पास क्या होगा, लाई करना चाहिए, ठीक है। तो x बिलोंग क्या हो जाएगा आपके पास, x बिलोंग्स टू -1/2, 1, ठीक है। अच्छा अब देखिए इक्वल टू तो हमने सपोज करके निकाला था, लेकिन लेस देन है आपके पास, तो आपके पास क्या हो जाएगा, x की जो रेंज हो जाएगी वो होगी -1/2 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो आगे हम देखते हैं और टॉपिक अपना क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो हमको देखना है इसमें आगे कुछ टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, और उस पर जनरल क्वेश्चंस करेंगे हम। तो देखिए हमको क्या पढ़ना है इसमें। अब नया टॉपिक आता है इसमें कॉमन रूट्स का, कॉमन रूट्स, ठीक है। अब कॉमन रूट क्या होते हैं, सपोज इफ वी हैव गिवन टू इक्वेशन वेयर वन रूट इज कॉमन, जस्ट लाइक एज a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा plus c1 equals to 0, and another equation is a2 alpha square plus b2 alpha plus c2 equals to 0, यानी कि टू इक्वेशन हमारे पास में गिवन है, ठीक है। इसमें क्या है, अल्फा इज द कॉमन रूट, अल्फा क्या आपका कॉमन रूट है, ठीक है। हमको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू हम निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए अल्फा स्क्वायर ले लिया अपने पास, यानी इस टर्म को नेग्लेक्ट कर लिया। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि b1 c2 देन माइनस b2 c1, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये आपके पास अल्फा अपॉन इस टर्म को नेग्लेक्ट करेंगे पूरे पोर्शन को, देन क्या होगा अल्फा a1 c2 माइनस a2 c1 एंड आपके पास देन लास्ट में क्या आएगा 1, इसको नेग्लेक्ट कर दिया, a1 b2 माइनस a2 b1 आपके पास क्या है, कंपेयर करिए। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, ये टर्म ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। दिस इज द वैल्यू ऑफ द अल्फा स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इज a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई। तो ये आपके पास हमको कॉमन रूट फाइंड करना था, अल्फा की वैल्यू हमने निकाल लिया, तो अल्फा इज द कॉमन रूट। अब बात आती है कि यहाँ पास दो इक्वेशन गिवन है, ठीक है, उसमें क्या वो सारे के सारे रूट्स जो आपके पास क्या वो कॉमन है, तो उसको कैसे पहचानेंगे हम। तो उसके लिए कंडीशन होती है हमारे पास कि
A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2. This is the condition where all roots are common. यानी कि जितने भी इक्वेशन, यानी कि इसमें क्या होगा, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट होंगे, तो व्हेन बोथ ऑफ द रूट्स आर कॉमन देन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड. ठीक है, अब देखिए इस पे जनरली क्वेश्चन देखते हैं. ये जो आपका क्वेश्चन है ये AIEEE में पूछा गया है. ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द k सो दैट द इक्वेशन इज 2x square plus kx minus 5 is equals to 0, and another equation is x square minus 3x and minus 4 is equals to 0. We have two equations, 2x square plus kx minus 5 equals to 0 and x square minus 3x minus 4x equals to 0. And also one thing is given that it has only one root in common. ठीक है, आपके पास एक रूट कॉमन है इसमें, तो हमको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ द k की वैल्यू हमको फाइंड करनी है. तो हम एक रूट कॉमन है इसमें हम लेट कर लेते हैं अल्फा इज द कॉमन रूट, देन अल्फा आप x की जगह पुट कर सकते हैं. तो द इक्वेशन बिकम्स 2α स्क्वायर प्लस k अल्फा minus 5 equals to 0 and alpha square minus 3 alpha minus 4 equals to 0. So सॉल्व करिए आप इसको. यहाँ पे आ गया अल्फा स्क्वायर ये आपका टर्म नेगलेक्ट हो जाएगा, देन इट इज k और इनटू माइनस 4 दैट इज माइनस 4k एंड अगेन माइनस एंड माइनस प्लस यानी कि माइनस इट्स 15 एंड माइनस 15. ओके, इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन दिस टर्म को नेगलेक्ट कीजिए, इट इज माइनस 8 एंड इट इज माइनस प्लस यानी 5 इज इक्वल्स टू 1. इसको नेगलेक्ट कीजिए एंड इट इज 2 into 3 minus 6 and it is minus k. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, k की वैल्यू को फाइंड करना है. ठीक है, तो लेट अस सॉल्व इट. अल्फा उसको सॉल्व करते हैं पहले. तो इट इज अल्फा अपॉन x minus 3 is equals to 1 upon minus 6 minus k. Okay, it's minus 3, alpha is equals to minus 3 by minus 6 minus k. माइनस कॉमन लिया तो कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 3 by 6 plus k. ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई. ठीक है, अब क्या है अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 9 by 6 plus k का होल स्क्वायर. ओके, एंड इट्स माइनस कॉमन ले लिया बाहर आपका, तो ये हो जाएगा माइनस का 4k प्लस 15. ठीक है, ये पूरा हो गया सॉल्व. इज इक्वल टू आपके पास इससे इक्वेट कर दीजिए, तो इट्स 1 बाय माइनस कॉमन ले लिया 6 प्लस k. ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल एंड इस 6 प्लस k से ये आपका कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए. इट्स 9 6 प्लस k एंड 4k प्लस 15 इज इक्वल टू आपके पास 1 बचेगा यहाँ पर. ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको पूरा, तो इट्स 9 इज इक्वल टू ये आपका इधर चला जाएगा. पहले इसको सॉल्व कर लीजिए. इट इज 24k प्लस 90 प्लस 4k स्क्वायर एंड देन 15k. ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर 15k एंड 24k. It's 39k and it's 90 and minus 9. It's minus 9 यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा प्लस 81 is equals to 0. ठीक है, तो this is the equation. Let us check. 4k square plus 39k plus 81 equals to 0. So this is equation is right. And आपके पास क्या करना है, इसको सॉल्व करना है. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम इक्वेशन को. तो आप या तो इसके क्या होगा फैक्टर्स कर सकते हैं, जनरली आप सीधाचार्य जानते हैं उसको अप्लाई कर दीजिए. तो माइनस बी माइनस 39 प्लस माइनस बी स्क्वायर इट्स 39 का स्क्वायर माइनस 4ac
-4 इंटू ए इंटू सी, ओके, अपॉन 2a इंटू 2 इंटू 4। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ज्यादा टाइम भी नहीं है, ठीक है। तो आपका इक्वेशन क्या आपका आंसर आ जाएगा, k की आपके पास दो वैल्यू आएंगी, वो आएगी k इज इक्वल टू -3 और k इक्वल टू -27/4, ठीक है। आपको सॉल्व कर लेना, ये आपके पास क्या होगा, इसका आंसर आना। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। और आपका जरूर इसको कमेंट में जरूर करना है इस पर, ठीक है। तो अब एक इसमें इनको देखना है, एक दो क्वेश्चन आप जनरली कर लेते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन क्या आपके पास, ये भी आपके ट्रिपल में आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा आपके पास क्या है, रूट्स हैं। इक्वेशन आपके पास गिवन है 2x² प्लस 6x प्लस b is equal to 0, b is equal to 0 where b is less than 0, ठीक है। देन हमको फाइंड करना है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा की वैल्यू, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करना है हमको, तो इसको सॉल्व करिए। इसमें एलसीएम आ गया आपका अल्फा बीटा एंड इट्स बीटा बीटा अल्फा स्क्वायर और प्लस अल्फा कैंसिल इट्स बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, लेकिन ये कुछ नहीं है, इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। तो वी नो द फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मींस a प्लस b का होल स्क्वायर, इट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से निकालिए, क्या हो जाएगा, इट्स माइनस b अपॉन a मींस -6/2, इट्स -3 and the value of alpha beta is equal to c by a where c is equal to b by 2. Put the values, alpha plus beta means -3 का whole square 9 minus 2 into b by 2, where 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, अपॉन अल्फा बीटा वैल्यू b by 2, ठीक है। तो ये आ गया पास 9 माइनस b बाय b और ये आपके पास क्या हो गया, ऊपर आ जाएगा 2, ठीक है, बाय 2b अपॉन b, सो इट्स 18 बाय b माइनस 2, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ रहा है, आपके पास ये ओवरऑल वैल्यू आ रहा है, इज लेस देन क्या होगा आपके पास -2 है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, ठीक है, ओवरऑल वैल्यू इज लेस देन -2, तो द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, वो होगा आपके पास -2, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो ट्यूटोरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। एंड मैं आपसे एक बार जरूर कहना चाहूंगा कि आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करिए www.dreamiitforyou.wordpress.com, ठीक है। यहाँ आपको सारे के सारे बीट आपका स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे और इसका जो वेबसाइट का लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब।